वहाँ वो उसे डिब्बे की फोटो बता कहता है कि ऐसा ही डिब्बा बना दे। फिर वो काम पर लग जाता है। फिर कहानी कुछ साल पीछे जाती है। सेल्वा अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए अपनी पत्नी के साथ उसके लिए चेन खरीदने आता है और बहुत महंगी चेन का ऑर्डर दे देता है। इधर ज्योति अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। वहाँ उसे कैंटीन का खाना पसंद नहीं आ रहा था। अपने पापा के हाथ का खाना याद आ रहा था। लक्ष्मी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके पापा ठीक से उससे बात भी नहीं कर रहे थे। इधर अमू के बर्थडे वाले दिन सेल्वा वो चेन ले आता है और अपनी पत्नी से बात करता है। वो उसे कुछ और भी जरूरी सामान लाने को कहती है और ये भी कहती है कि बहुत सारे मेहमान आएंगे तो वो दाढ़ी बनवाकर ही घर आए। दाढ़ी बनाने के लिए वो महाराजा के सैलून में जाता है। फिर वो जैसे ही उसकी दाढ़ी बनाने लगता है, ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर वो उसे बैटरी लाने को कहता है। तब उसके पास सबरी का कॉल आता है। वो बताता है कि भाई हमने जहाँ चोरी की थी उसी घटना के बारे में पेपर में छपा है। पुलिस को अपने ऊपर शक है भाई। फिर वो न्यूज़पेपर देखता है। तब महाराजा आ जाता है। सेल्वा को लगता है उसने उसकी सारी बातें सुन ली। फिर घर पर सबरी को बताता है कि उस सैलून वाले ने उसकी बातें सुन ली है, जल्दी से सारा पैसा अलग अलग जगह छिपा दो। फिर सेल्वा की बीवी उससे कहती है कि चेन कहीं मिल नहीं रही है। फिर वो सब जगह ढूंढते हैं। वो चेन महाराजा के सैलून में ही गिर गई थी। वो उसे वापस करने के लिए आता है। इधर सबरी और सेल्वा भी चेन ढूंढने उसकी ही शॉप पर जा रहे थे। महाराजा वहाँ आ जाता है। उसके ही पीछे पुलिस भी आ रही थी। सेल्वा डर जाता है। उसे लगता है कि पुलिस को उसी ने सब बता दिया होगा। पुलिस सेल्वा को पकड़ लेती है और चोरी और रेप के इल्जाम में बहुत मारती है। उसकी बीवी अगर पुलिस को समझाती है कि उसका पति ऐसे नहीं कर सकता। इतने में सबरी बाइक से गन निकाल लेता है और पुलिस को पीछे हटने को कहता है और गोली चला देता है। फिर बदले में पुलिस वाले भी उसे मार देते हैं और सेल्वा को पकड़कर ले जाते हैं। उसी पल से सेल्वा की पत्नी उससे नफरत करने लगती है। सेल्वा महाराजा को खूब घूरता है। फिर हम देखते हैं ज्योति अपने कैंप से वापस आ रही है। वो अपने पापा को जूतों की फोटो भेज देती है और कहती है कि उसके आने तक वो शूज ले आए। इधर एक कांस्टेबल महाराजा से मिलता है और उसे कहता है कि वो डिब्बा चोरी करने वाला मिल गया है। इधर हेड कांस्टेबल और नल्ला सिवा एकदम सेम कचरे का डिब्बा बनवा कर ले आए। फिर उसे गंदा मेला करके एकदम सेम बना लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर उस डिब्बे की चोरी का जुर्म कबूलने के लिए एक आदमी ढूंढने को कहता है और इतने से काम के लिए वो 50,000 रुपए देने को भी तैयार था, क्योंकि इतने हलकट इल्जाम के लिए कोई मान ही नहीं रहा था। नल्ला सिवा इतने रुपयों के लिए मान जाता है। फिर वो इंस्पेक्टर थाने फोन करके फिर से उस महाराजा की चोरी वाली कहानी उसके मुंह से ही सुनवाने के लिए कहता है, ताकि नल्ला सिवा उसे सुनकर रिहर्सल कर सके। फिर महाराजा अपनी कहानी फिर से बताता है। इस बार कहानी कुछ और ही थी। कहानी सुनाते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन ज्योति अपने कैंप से घर आ गई थी। वो अंदर जाकर कपड़े चेंज करती है। ये सब करते हुए उसे धना देख रहा था। फिर अचानक से कोई आवाज होती है, लेकिन ज्योति के शोर मचाने से पहले ही उसे दबोच लिया जाता है। वहाँ पर 3 लोग थे, जिसमें से एक नल्ला सिवा और सेल्वा भी था। सेल्वा ज्योति को खूब पीटता है। सेल्वा 13 साल की सजा काटकर महाराजा से अपना बदला लेने के लिए आया था, लेकिन वो घर पर नहीं था। नल्ला सिवा और धना उसकी बेटी ज्योति का रेप करके फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर नल्ला सिवा ये सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसी कमीने ने उसकी बेटी का रेप किया था। फिर अगली सुबह वो इंस्पेक्टर नल्ला सिवा को कचरे के डिब्बे के साथ महाराजा के घर ले जाता है। वहाँ वो जुर्म कबूल कर लेता है, डिब्बे की चोरी का। फिर वो इंस्पेक्टर उसे डिब्बा दे देता है और कहता है कि तुम इसे सजा दो। पहले तो वो मना करता है। फिर वो इंस्पेक्टर उसे कहता है कि इसने तुम्हारी बेटी का रेप भी किया है, अब तो इसे सजा दो। इंस्पेक्टर को ये पहले ही पता चल गया था। फिर वो लोग नल्ला सिवा को महाराजा के पास छोड़कर बाहर चले जाते हैं। फिर महाराजा उस टकले को बकरे की तरह हलाल कर देता है। फिर हम सेल्वा को देखते हैं, जो कि एक साइट पर माल अनलोड करने आया था। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, स्क्रीन छोड़कर मत जान। लास्ट का ट्विस्ट तो कहानी के विलन के साथ साथ आपको भी हिलाकर रख देगा। महाराजा सेल्वा को ढूंढता हुआ वहां जा चुका था। वो उसके आदमियों को कच्छे की तरह निचोड़ देता है। फिर सेल्वा और उसके बीच हाथापाई होती है। फिर वहां ज्योति अपनी आसिफा टीचर के साथ आ जाती है। महाराजा उसे खूब धोता है और ज्योति भी वहां पहुंच जाती है। महाराजा उसे उसके पास जाने से रोकता है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उस कमीने से बात करना चाहती है। फिर वो उसके पास जाती है और सारा सोना उसको देते हुए कहती है कि इसी के लिए किया ना सब कुछ, और भारी भरकम प्रवचन देकर वहां से जाती है और अपने पापा से कहती है कि उसे मारे नहीं बल्कि जिंदा छोड़ दे। जब वो जाती है तो सेल्वा उसकी पीठ पर निशान देखता है। फिर उसको याद आता है कि ये महाराजा की नहीं, उसकी खुद की बेटी अम्मू है। फिर कहानी 15 साल पीछे जाती है। महाराजा अपनी पत्नी के साथ सेल्वा के घर जाता है।
वो चेन लौटाने तब उसकी पत्नी उसके पाप की कमाई से खरीदी चेन लेने का मना कर देती है। उसी वक्त महाराजा बाहर जाकर खिलौने की दुकान पर जाता है अपनी बच्ची के लिए खिलौने लेने, और उसी वक्त जो ट्रक हादसा हुआ था उसी में सेल्वा और महाराजा दोनों की बीवियां गुजर गई थी। महाराजा की बेटी भी मर चुकी थी, लेकिन सेल्वा की बच्ची को उस डस्टबिन ने कवर कर लिया था। फिर महाराजा ने उसे पाला पोसा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। सेल्वा ने अपनी ही बेटी को मारा और उसके रहते हुए ही उसकी बेटी के साथ रेप हुआ। यह दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अम्मू अम्मू चिल्लाते चिल्लाते बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है।